एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में धम्म सभा को संबोधित कर रहे थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाते और गौतम बुद्ध उनकी समस्याओं का निवारण करते। तब लोग वहां से खुशी खुशी लौटते। एक बार उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और महात्मा बुद्ध के शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखा करता था। वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में होता था कि लोग अंदर बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तब वह बड़े खुश व प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब व्यक्ति को लगा कि क्यों ना हम भी अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के समक्ष रखें। मन में यह विचार लेकर वह गरीब व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पर लोग कतार लगाकर बारी बारी से अपनी समस्याओं को महात्मा बुद्ध से बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तब उसने भी महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम गरीब व निर्धन इसीलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। यह बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। लोगों से मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ, तब मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े ही अज्ञानी और मूर्ख हो। तुम्हें औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। तुम्हारे पास मुख है जिससे तुम लोगों को दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। अगर ईश्वर ने जिसको ये तीन चीज़ें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। बस वह आदमी अपने दिमाग और अपने विचारों से गरीब होता है। आप कभी भी अपने मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दीजिए, तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे फिर कभी वह दुखी नहीं हुआ। हम सब इस बात की चिंता में परेशान रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तब तक हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दान सिर्फ धन का नहीं होता, बल्कि शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी हो सकता है। धन्यवाद।